मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है, सीधे चलते हैं उनके कार्यक्रम में। ये तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है। विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है। आप दूर मत जाइए, गोरखपुर महानगर के अंदर ही देखिए, जहां घंटों जाम लगा रहता था, आज वहां पे 4 लेन की सड़कें हैं, आवागमन स्मूथ हो गया है। जिस दूरी को 1 घंटे दूरी तय करने में लगते थे, अब मात्र 10 से 15 मिनट में आप उस दूरी को तय कर ले रहे हैं। कोई सोचता था गोरखपुर नगर में ऐसे होगा? पिछली सरकारों ने फर्टिलाइजर कारखाना बंद करवा दिया था। आज फर्टिलाइजर कारखाना चल रहा है। जब रात्रि को उसकी लाइट जगमगाती है तो एक नया गोरखपुर दिखाई देता है। नया भारत का नया उत्तर प्रदेश है तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी जगमगाता हुआ दिखाई देता है। एयरपोर्ट से आप चलते हैं तो एम्स आपका स्वागत करता है। यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक स्वास्थ्य की सुविधाओं के एक नए केंद्र के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, समाजवादी पार्टी ने एक बार उसको बेचने का प्रयास किया था, हम लोगों ने विरोध किया था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होकर के लोगों के उपचार का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है। रामगढ़ ताल, जिस पर सपा के मुखिया के द्वारा आपके सांसद के ट्वीट पर आपत्ति की गई थी और उन्होंने बड़ी अभद्र टिप्पणी की थी, क्योंकि उनके समय में रामगढ़ ताल में अपराध होते थे, गंदगी डाली जाती थी। आज रामगढ़ ताल गोरखपुर के लिए एक बेहतरीन वहां पर पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। आज क्या नहीं है गोरखपुर में? हर ओर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सुविधाएं हैं, बिजली है, पानी है, सफाई है, जल जमाव से मुक्ति है, माफिया और मच्छर से मुक्ति है, बीमारी से मुक्ति है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का भी समाधान कर दिया गया है और हर व्यक्ति को जरूरत के हिसाब से उसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और अब आप देख रहे होंगे हावड़ बंदा, माधोपुर बंदा पर भी एक मार्ग बन रहा है। बरगदवा से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज होते हुए मोदीपुर तक भी 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मेडिकल कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया है। गोरखपुर ग्रामीण की भी और गोरखपुर जनपद के अंदर भी अलग अलग सुविधाएं। गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए पहले केवल अयोध्या, बस्ती अयोध्या होते हुए मार्ग था, अब लिंक एक्सप्रेस वे ने एक नया विकल्प भी दे दिया है। वाराणसी का मार्ग पहले केवल 1 लेन का और फिर 2 लेन का था, अब 4 लेन से 6 लेन का हो गया है। कितना बेहतरीन कनेक्टिविटी, यानी जिसको दूरी करने में 6 से 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 से 3 घंटे में गोरखपुर से आप वाराणसी जा सकते हैं। 3 से 3.5 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं। यानी गोरखपुर से कहीं भी आप जाएं, आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। भाई कभी हो सकता है रवि किशन अपने घर में ही आपको बुलाएं तो आपको जाने में देर ना लगे, हो सकता है भोजन में बुला ही दें तो 10 मिनट में आप उनके घर पहुंच सकते हैं। अगर कभी बुला लें धोखे से तो उनके घर में भोजन में आप जा सकते हैं आराम से, अब जाम नहीं मिलेगा। 31 दिसंबर को मत जाना, 1 जनवरी को ही मत जाना, उस दिन बहुत भीड़ भाड़ रहेगी वहां। उस दिन आप परिवार के साथ घूमने के लिए जाएं अलग विषय है, लेकिन उनके घर उस दिन मत जाना, बहुत भीड़ हो जाएगी। लेकिन ये इसलिए हो पाया है, आसान इसलिए हो पाया है क्योंकि सरकार की नीयत साफ थी और उत्तर प्रदेश के अंदर हर महानगर के विकास को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। आप अयोध्या जाइए, पहली अयोध्या क्या थी? एकदम जर्जर थी, वीरान थी। आज नई अयोध्या भगवान राम
के समय की अयोध्या, त्रेता युग की अयोध्या का एहसास कराती है। आप काशी में जाइए, गौरव से कह सकते हैं काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों की काशी है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। प्रयागराज त्रिवेणी के रूप में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के साथ ही प्रयागराज हम सबको आकर्षित करती है। नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 66 करोड़ श्रद्धालु दुनिया के अंदर, इतनी आबादी केवल 2 देशों के पास है, या तो भारत के पास या चीन के पास। बाकी दुनिया के पास किसी देश के पास इतनी आबादी नहीं जितने हमारे महाकुंभ प्रयागराज में केवल आए थे। जो भी गया उत्तर प्रदेश का गुणगान करके गया। ये सब होता है प्रयास करने से। ये जो सम्मान आपको मिलता है इसलिए मिलता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसने एक नई पहचान दी है। ये पहचान आपको सम्मान दिलाती है। नहीं तो पहले गोरखपुर का नाम सुनकर के माफिया से लोग इतने भयभीत रहते थे, लोग दूरी दिखाने का प्रयास करते थे। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते